हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा अटेंशन का बाइस है, क्योंकि पहला ये है कि हम जब भी इमिग्रेंट मूव होते हैं विद किड्स तो हम लोग का हमेशा टेंशन रहती है कि हमें बच्चों को किस स्कूल में भेजना चाहिए, इस्लामिक प्राइवेट में भेजना चाहिए या पब्लिक में भेजना चाहिए। और आजकल टेम्परेचर वेदर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है, -20 -30 तक। तो बच्चे इस वेदर में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको अपना छोटा सा इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम हिना है। हम लोग इंडिया से कनाडा मूव हुए थे 2020 में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 बच्चे हैं, हानिया एंड जोरेज़। हानिया जो है वो ग्रेड 3 में है, जोरेज़ जो है वो भी किंडरगार्टन में। तो हानिया पहले पब्लिक स्कूल में जाती थी। पहले ये पब्लिक स्कूल में भी गई हैं, उसके बाद ये बाइलिंगुअल स्कूल में भी गई हैं जहाँ पे अरेबिक जो है वो सेकंड लैंग्वेज थी, बट वो भी पब्लिक स्कूल ही था। तो मैं ये जो आज पूरी वीडियो में शेयर करूँगी बच्चों की स्कूलिंग के रिलेटेड, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको हर चीज़ जो है वो बता सकती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में क्या डिफरेंस होता है। तो पब्लिक स्कूल जो होते हैं कनाडा में वो 100% फ्री होते हैं। यहाँ पे प्रोविंशियल करिकुलम फॉलो होता है। क्लासेस साइज यूजुअली 15 to 20 स्टूडेंट होते हैं। कल्चरली डाइवर्स एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि आपको एक क्लास में बहुत सारी कंट्रीज़ के बच्चे मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत अवेलेबल होती हैं और न्यू कमर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अगर बच्चे को स्पेशल नीड है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो एक टीचर जो है वो उस बच्चे के साथ अपॉइंट कर दिया जाता है। और जो बात ऑब्वियस है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड सिस्टम है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे कोई भी रिलीजियस गाइडेंस नहीं होती, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है क्लास में, स्कूल में। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस्लामिक प्राइवेट स्कूल की। तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि इन लोग के पास यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होता है, साथ में बच्चों को यहाँ पे जो कैनेडियन करिकुलम है उसके साथ साथ इस्लामिक स्टडी, अरेबिक वगैरह ये सारी चीज़ें टीच करी जाती हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट थिंग होती है कि आपके बच्चों को एक वो इन्वायरमेंट मिल रहा है जो मिलना चाहिए। बेसिकली इस एज में बच्चों के साथ होता है क्या है कि आप घर में कितना भी टीच कर लें, कितना भी अपना इन्वायरमेंट आप वैसा सेट कर लें, लेकिन जब बच्चे बाहर जाते हैं, क्लास में दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो वो बड़ी जल्दी उन बच्चों की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको आगे चल के इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने बच्चों का रूटीन बताती हूँ। ये सुबह में जब स्कूल जाते हैं तो इनकी अर्ली कुरान क्लास होती है, जिसमें इनको 15 से 20 मिनट रेसिटेशन कराया जाता है, कुरान का पूरा उसमें बताया जाता है। उसके बाद इनकी नॉर्मल क्लासेस होती हैं जिसमें करिकुलम बेसिस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी क्लास वर्क होता है वो सब होता है। उसके बाद बच्चों को बीच में अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज़ भी कराया जाता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जोरेज़ अभी किंडरगार्टन में। तो पहली बात तो आपको पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन फुल टाइम नहीं मिलेगा। जोरेज़ जो है वो फुल टाइम किंडरगार्टन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा चेंज ये है कि वो आते ही अपने स्कूल से अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। दोनों आते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं। अब उसके बाद इनकी कुरान क्लास होती है। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। बच्चों को एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि उनका कल्चर क्या है। इवन अगर ये लोग कोई भी टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको अजान की आवाज़ सुनाई दे गई, तो ये अपना जो टीवी है उसे पॉज कर देते हैं। पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब लाइफ जो है वो ईजी हो गई है। और उसके बाद ऑल्दो इन लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेम है कि यहाँ पे कोई भी बुक वगैरह यूज़ नहीं होती। इस तरह की वर्कशीट जो है वो बच्चों को डेली प्रोवाइड की जाती हैं और इस पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और इस तरह से बच्चों की ग्रेड करके, मार्किंग करके ये वापस स्कूल से घर दे दी जाती हैं। और यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर वाइज है। यहाँ पे तो 4 सेमेस्टर हैं। हर 3 महीने के बाद आपको बच्चे का ग्रेड कार्ड मिलेगा, जिसमें बच्चे की पर्सनल बिहेवियर और उसके जो भी एकेडमिक चेंजेस हैं या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो उसमें इंक्लूड करी जाती है। टीचर्स बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं, हम्बल होते हैं, वो पब्लिक स्कूल में भी होते हैं। लेकिन पर्सनली मैं कहूँगी कि अगर आप कनाडा में हैं या ऐसी कंट्री में हैं जहाँ के पे आपको इस्लामिक एजुकेशन मिल रही है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 110% आप वही वाला ऑप्शन ऑप्ट करें।
कुछ एफ़र्ट आपको घर से भी देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे अगर सिर्फ स्कूल जाएंगे और घर पे आके उन्हें वो चीज़ रिपीट नहीं होगी तो मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए हानिया अपनी स्कूल कुरान क्लास करती हैं, जबकि इनका कुरान कंप्लीट हो गया है, अब भी वो रिपीट कर रही हैं और स्कूल में साथ साथ उनकी सूरह वगैरह चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी चीज़ों को सीख भी रहे हैं। तो चलें, ये तो बात हो गई पब्लिक और प्राइवेट स्कूल की। अब नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है एज एन इमिग्रेंट, जब आप किसी ट्रॉपिकल एरिया से कनाडा में मूव करते हो और ये आपकी फ़र्स्ट विंटर हो या विंटर कोई सी भी हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो, हमेशा ही हार्श होती है। जब टेम्परेचर माइनस में जाता है, -20 -25, तो अगर खाली स्नो है तो फिर भी बेयरेबल होता है, लेकिन अगर विंड भी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी को पहले से स्टार्ट करना पड़ता है और ये क्लीन अप तो आपका मुझे लगता है डेली का काम हो जाता है। आज मैंने गैराज में गाड़ी पार्क नहीं करी, थोड़ा-सा मैं लेज़ी हो गई, बाहर ही कर दी। उसके बाद देखें ये पूरी गाड़ी की हालत हो जाती है और ये सिर्फ़ कुछ घंटे में हुआ है। अगर आप सुबह से शाम तक इसको बाहर पार्क कर देंगे तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों का रूटीन क्या है। एक्चुअली बच्चों की वैन आती है 7:40, तो उसकी वजह से मुझे उठना पड़ता है 6:10 या 6:20। लेकिन सबसे पहले मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं वेदर चेक करती हूँ कि वेदर कैसा है और बच्चों का जो भी लंच के लिए मील प्लानिंग है वो मैं रात में करके रखती हूँ। कभी-कभी मैं बच्चों से भी पूछ लेती हूँ कि उनको कुछ स्पेशल चाहिए, क्योंकि बच्चों को आपको लंच ज़्यादा अच्छा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इनके स्कूल में सिर्फ हेल्दी लंच आपको देना है, उसके अलावा स्नैक्स आप ज़ोरिस की क्लास में स्नैक्स अलाउ हैं भी, लेकिन हानिया के में बिल्कुल स्नैक्स अलाउ नहीं है। अगर आप स्नैक्स दे रहे हैं तो हेल्दी स्नैक्स देने हैं, जैसे योगर्ट हो गए, फ्रूट्स हो गए या चिकन नगेट्स वगैरह, इस तरह से आप कुछ और नहीं दे सकते। तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं और दोनों ही अपोज़िट टेस्ट के हैं। तो एक को बिल्कुल देसी लंच चाहिए होता है और एक को थोड़ा-सा चाहिए होता है मिक्स्ड। तो हानिया के लिए मैंने डोनर कबाब रैप तैयार किया था, जो कि मैंने आपसे लास्ट टाइम अपनी वीडियो शेयर करी थी। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, बच्चे सुबह लंच में ये आराम से खा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको पसंद भी आ रहा है। उसके बाद आपको इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सारी चीज़ों का ख़्याल रख के एक बैलेंस लंच आपको पैक करना है। तो ये सबसे पहली जो स्ट्रेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, अगर आप एक दिन पहले सारी चीज़ें जो हैं वो सोच कर रख लें कि नेक्स्ट डे आपको लंच में क्या बनाना है। तो बच्चों को उठने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट भी मैं रेडी कर दूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो वो अपने आप ड्रेसअप नहीं हो पाते। बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है, अब मैं चाय बनने के लिए रख के और बच्चों को ऊपर उठाने के लिए जाती हूँ। तो देखें आज है -22 एंड फील्स लाइक -27। तो आप सोच सकते हैं बाहर कितनी ज़्यादा ठंडक होगी और आज विंडी भी है। तो इन सारे टेम्परेचर से बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्रॉपर्ली लेयर अप करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं क्या-क्या करती हूँ, मैं आपको ये सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप बच्चों को कोई भी कॉटन का अंडर गारमेंट्स पहना दें, क्योंकि थर्मल आप पहनाएँगी, बेस लेयर पहनाएँगी, तो उसमें कभी-कभी बच्चों को इचिंग प्रॉब्लम भी होती है। तो मैंने बच्चों के लिए ये लिए हैं, काफ़ी सॉफ्ट ये बेस लेयर है और इसमें पैंट है और शर्ट है। तो ये हानिया का है, इसमें थर्मल शर्ट है, थर्मल लेगिंग है और इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा वूल और फ्लीस रहता है, तो ये बॉडी को हीट रखता है और हीट को जो है वो लॉक रखता है। और उसके बाद मैं इनको पहनाती हूँ यूनिफ़ॉर्म। तो यूनिफ़ॉर्म की ये शर्ट हो गई, पैंट हो गई। तो मैंने बच्चों के लिए पैंट्स भी जो हैं वो फ्लीस वाली ले रखी हैं। अच्छी बात ये है कि स्कूल ने अलाउ करा है कि यूनिफ़ॉर्म पैंट्स के अलावा इस तरह के फ्लीस जॉगर्स या फ्लीस पैंट्स पहन सकते हैं। तो हमेशा कोई भी थर्मल पहनाने से पहले बच्चों को कॉटन का अंदर ज़रूर पहनाएँ। उसके बाद आप बेस लेयर पहनाएँगी, यूनिफ़ॉर्म पहनाएँगी, यूनिफ़ॉर्म के बाद मैं इनको एक स्वेटर पहनाती हूँ। और फाइनल जो आउटर लेयर होती है वो प्रोटेक्शन लेयर होती है। ये वाटरप्रूफ जैकेट होती हैं, विंड प्रूफ होती हैं, हुडेड होती हैं और इनकी रेटिंग आप ज़रूर चेक करिएगा तब जब भी आप बाय करें कि -20 टू -30 इसकी रेटिंग जो होती है वो सही रहती है। तो स्कूल में एक रूल होता है कि अनटिल -20 और -23 है तो बच्चे बाहर जाएँगे, -23 से ऊपर जाएगा जब बच्चे जो हैं वो इनसाइड ड्रेसेस करेंगे। तो इसलिए इनको प्रॉपर ड्रेसअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने दोनों के ये कैप ले रखे हैं, टॉक ले रखा है और ये नेक बैंड, क्योंकि ज़ोरेज़ थोड़ा सेंसिटिव है तो मैं इसलिए इसका नेक बैंड भी यूज़ करती हूँ, कभी-कभी ये मंकी कैप भी यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई वो इनके ये मिटेंस हो गए। मिटेंस हमेशा वाटरप्रूफ होने चाहिए और स्नो प्रूफ होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हाथों से भी बहुत जल्दी जो है वो ठंडक लग जाती है। तो इस तरह से मैं इनको प्रॉपर ड्रेसअप करती हूँ और यकीन माने आपके समर के ड्रेसअप में और विंटर के ड्रेसअप में 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो इस तरह से इनको प्रॉपर ड्रेसअप करना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, क्योंकि बच्चे हैं और इतनी सारा लेयर पहननी पड़ती हैं, कभी-कभी वो भी उलझते हैं, लेकिन हमें बीइंग अ मॉम, बीइंग अ पेरेंट्स, हमें इनको सेफ भी रखना है।
ये सब लेयरिंग करने के बाद बारी आती है इनके बूट्स। तो बूट्स भी आप याद रखें कि वाटर प्रूफ और विंटर प्रूफ बूट्स होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कितना भी कम जाएँ लेकिन स्नो में ज़रूर ही जाते हैं। तो इस तरह के बूट्स जो कि आपको कॉस्को से बहुत ईज़िली मिल जाएँगे, मैंने दोनों के लिए ले लिए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और इसका हमेशा आप साइज़ थोड़ा बड़ा लें, क्योंकि जब मोटे सॉक्स पहनते हैं बच्चे तो ये बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो देखें, बस बच्चों के जाने का टाइम हो गया, ये फुल ऑन रेडी हो चुके हैं और इनकी बस आ जाती है 7:40 पे। तो बस इसके बाद इनकी आ जाती है वैन। और ये लोग देखें, जब सुबह में जाते हैं इतना ज़्यादा अंधेरा होता है और स्नो चारों तरफ होती है, और जब शाम तक आते हैं 4:30 तक, तब भी यहाँ पे डार्क होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों को जो टाइम मिलता है वो स्कूल में ही मिलता है। तो मुझे लगता है स्कूल में टीचर इनको इतना ज़्यादा एक्टिव रखती है कि बहुत ही ज़्यादा। तो कितनी भी ठंड हो, अनटिल एंड अनलेस -23 नहीं है, बच्चे बाहर जाएंगे। और बाहर जब जाते हैं तो ये इस तरह से प्ले करते हैं स्नो में कि बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी वे में। तो इस तरह से इन लोग की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मैं दिखाऊँ आपको कि जो बच्चे होते हैं ना वो स्कूल में, वो इस तरह से स्नो में अभी से स्नोमैन बनाते हैं, बड़ी बड़ी बॉल्स बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और जब ये स्कूल से वापस आते हैं तो उनको फ्रंट यार्ड पे इतना ज़्यादा स्नो पड़ा मिलता है कि वो उसमें भी प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों की एहतियात विंटर में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का मेरा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और देसी दिल इन कनाडा बाय हिना सलमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें।